गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप यू ऑल वेरी वेल। मैं आज मैथ के सेशन में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहा हूं और पहले क्वेश्चन में ही इन्होंने कह दिया यूज सुटेबल आइडेंटिटी, अर्थात जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें जो सर्वसमिका यूज होंगी उसी को यूज करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि ये तो मल्टीप्लाई दिया गया है, लेकिन आपको सर्वसमिका का प्रयोग करके यानी कि सूत्र के माध्यम से फार्मूले के आधार पे हमको लगाना है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो इस टाइप के सारे आइडेंटिटी, सारे सर्वसमिका आपको हम बता चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देखिए x दोनों ब्रैकेट में सेम है और यहाँ पे अलग संख्या है, यहाँ पे अलग। हमने इसके लिए आइडेंटिटी आपको बताया था कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब यहाँ से कंपेयर करवाइए, दोनों में x है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, चाहे x हो या कुछ और हो, लेकिन दोनों सेम होगा और ये दोनों अलग अलग हो। ए हो जाएगा 4 और b कितना हो गया 10। तो इसकी यही आइडेंटिटी इस पर सुटेबल है और इसका मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों a और b जोड़ा जाएगा, ऐड करेंगे, फिर इसमें हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस लगाएंगे और दोनों a और b का मल्टीप्लाई। तो यही इसका फार्मूला हो जाता है। अगर पहले ब्रैकेट में x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी दिया गया है तो जो सेम संख्या है पहला उनका स्क्वायर होगा और a और b का योग हो जाएगा इंटू एक्स और फिर a और b का गुणा हो जाएगा। इसी आइडेंटिटी पे ये दिया गया है। देखिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a और b को जोड़ देंगे और प्लस 10 इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और a और b का पुनः मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 10। तो ये आपका फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14 यानी कि 10 4 14 एक्स प्लस 40। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया ये द्विघात समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए अगर इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया जाएगा तब भी यही आएगा, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था, यहाँ पे सर्वसमिका का प्रयोग करना था और यहाँ पे सर्वसमिका बनेगी आपकी पहले ब्रैकेट में x प्लस ए, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो a की जगह पर 4 हो गया और b की जगह पर 10 हो गया, x सेम है। तो इस तरीके से इस फार्मूले पे हमने इसको इनपुट कर दिया, रख दिया और ये आपका आंसर आ गया। तो सेम ऐसे ही आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दिया गया एक ही फार्मूला, आप याद करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कहीं माइनस आ जाएगा तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखने का प्रयास करिए। ये पहला था। दूसरा आपका है x प्लस 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे में है x माइनस 10। अब देखिए सर्वसमिका यही बता रही है कि दोनों x है, ये अलग अलग संख्याएं हैं, भले चाहे दोनों प्लस में हो या माइनस में कोई एक दो हो या दोनों माइनस में हो, उससे हमें मतलब नहीं है। केवल यही फार्मूला आप यूज करते जाइए, सेट होता जाएगा। देखिए क्या सर्वसमिका यूज करेंगे, इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे सर्वसमिका यानी कि यूजिंग आइडेंटिटी डेंटिटी, हिंदी में कहेंगे सर्वसमिका का प्रयोग। कौन सर्वसमिका लगेगा तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां नीचे लिखेंगे, स्पेस बना रहेगा, इधर भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब देखिए x तो सेम है, a की जगह पे क्या है, यहाँ पे आप रख दीजिए x प्लस 8
इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स की जगह पर यहां से तुलना कराइए, एक्स की जगह पे एक्स है, एक के स्थान पे क्या है 8 है और बी के स्थान पे क्या है 10 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए को रिप्लेस करेंगे 8 से और बी को रिप्लेस करेंगे -10 से, चिन्ह सहित लेकर के लगना है, तो माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस हो गया इंटू एक्स प्लस, ए को रिप्लेस करेंगे 8 से और बी को -10 से। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये देखिए ज्यादा है, 10 में से 8 घटा देंगे माइनस में आएगा, -2x और ये प्लस माइनस माइनस होगा, -8 में 80। तो इस तरीके से हमें अलग अलग सर्वसमिका या आइडेंटिटी याद नहीं करना है, बल्कि समझ करके, एक याद करके उसको समझ करके हम चिन्हों को परिवर्तित कर सकते हैं, चिन्हों को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी सर्वसमिका यूज हो रही है, इसको आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ये है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अभी हमने पहले में या दूसरे में बताया कि ये x होना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सेम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? बराबर होना जरूरी, चाहे जो भी रखा जाए, लेकिन ये दोनों कोष्ठकों में, दोनों ब्रैकेटों में पहला पद बराबर होना चाहिए, दूसरा समान हो या असमान हो उससे नहीं मतलब है। अब यहां पर देखिए अगर ये समान होता और विपरीत चिन्ह होता तो आइडेंटिटी चेंज कर देते, लेकिन ये समान नहीं है, असमान है, इसलिए यही आइडेंटिटी लगेगी। तो किस सर्वसमिका हम लिखेंगे? सर्वसमिका, सर्वसमिका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए हमने कहा x की जगह पर क्या है 3x, a की जगह पर क्या है 4 है और b की जगह पर -5 है, अर्थात इस तरीके से कह लीजिए x बराबर कितना है 3x, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -5। अब इन्हीं का यूज हमको इस समीकरण में कर देना है, चलिए करते हैं। तो x की जगह पर 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 x प्लस 4 इंटू -5 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये आपका होगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर होगा और यहाँ पर होगा -x -20। तो इस तरीके से 9x स्क्वायर -x -20 आपका आ गया आंसर। इसी तरीके से हम सर्वसमिका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी का प्रयोग करके हम इसको समीकरण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन, पहले का फोर्थ क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है y स्क्वायर -3/2। अब यहाँ पर कौन सा सर्वसमिका लगेगा? देखिए ये दोनों तो सेम हैं, लेकिन अगर दूसरा पद भी दोनों सेम हो और चिन्ह अपोजिट हो तो आप सर्वसमिका का प्रयोग, इस सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, यानी कि सर्वसमिका इसके लिए लगेगा या आइडेंटिटी क्या लगेगी ये आप देखिए, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इस फार्मूले को हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे y स्क्वायर हो जाएगा और b की जगह पर क्या होगा 3/2, 3/2। इसी का प्रयोग इस फार्मूले में करेंगे। देखिए हमने कहा a की जगह पे क्या होगा y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर कर दिया जाएगा
वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वाई की जगह पे ए की जगह पर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो अंदर है, फिर इसका फार्मूले का स्क्वायर लगेगा माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो जब y का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y की पावर 4 माइनस 3 जा 9/2 जा 4, तो इस तरीके से y की पावर 4 माइनस 9/4 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर दोनों पद यानी कि पहला पद बराबर हो, दूसरा पद बराबर हो और एक जगह प्लस हो दूसरी जगह माइनस हो, तो आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ही यूज करना है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और दिया गया है 3 माइनस 2x फिर 3 प्लस 2x। अब बताइए यहाँ पर कौन सी सरसंख्या लगेगी, अब आप ही बताइए कि ये a माइनस बी पहले ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में है और दूसरे में a प्लस बी के रूप में है कि नहीं है, यानी कि a की जगह पर 3 है और b की जगह पर 2x है और समीकरण यूज हो रही है, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये प्लस वाले को चाहे पहले रखा जाए या माइनस वाले को पहले रखा जाए, दोनों मल्टीप्लाई में अगर होंगे a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में होंगे तो उनका फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे सर a माइनस बी पहले आ गया और यहाँ पे a प्लस बी पहले आया था, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई के रूप में हो चाहे आगे हो या पीछे हो। तो यहाँ पे अब हम लगाएंगे 3 माइनस 2x इज इक्वल इन अदर ब्रैकेट 3 प्लस 2x इज इक्वल टू a की जगह पे क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस b की जगह पर क्या है 2x है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4x स्क्वायर। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के सारे सर्व समीका सहित हमने लगा दिया। ये आपका सर्व समीका है, ये क्या है सर्व समीका या आइडेंटिटी, इंग्लिश में क्या कहेंगे आइडेंटिटी कहेंगे। इन्होंने कहा है 103 इंटू 107 का मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें सर्व समीका का प्रयोग करना है, यूज टू सुटेबल आइडेंटिटी, यानी कि जो इसमें सुटेबल आइडेंटिटी सर्व समीका हो उसका प्रयोग करके इसको मल्टीप्लाई करना। आप देखिए हम कैसे बना सकते हैं, क्या इस 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, जी सर लिखा जा सकता है, इनटू क्या 107 को हम 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, जी सर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस ए और x प्लस बी का फार्मूला बन गया, यानी कि यहाँ पे अब सर्व समीका क्या यूज हो रही है, सर्व समीका अब प्रयोग में हो रही है, क्या प्रयोग हो रही है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसी सर्व समीका का प्रयोग हमें करना है, क्योंकि देखिए x प्लस ए, अगर x 100 है तो 100 प्लस ये हो गया, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस बी, फिर यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 का मतलब ये दोनों x है, दोनों सेम होना चाहिए चाहे जो है, तो 100 और ये यानी कि a की जगह पर x की जगह पर 100 हो गया, a की जगह पर 3 हो गया और b की जगह पर कितना हो गया 7। इसी का हम इसमें यूज करेंगे, रख दीजिए। तो 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 प्लस 3 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 और 7 का मल्टीप्लाई, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 7 और 3 10, 10 में 100 का गुणा करेंगे 1000 होगा और 7 त्रिक 21, अब इसको जोड़ देंगे तो 10 और 1 11,000
21। क्या आ गया? 11,021। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करिए तब भी यही आएगा 11,021। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमको सर्व समीकरण के रूप में बनाना पड़ता है। दूसरा दिया गया है, अब यहाँ पे कह सकते हैं क्या सर हम हमेशा प्लस में ही बना सकते हैं? नहीं भाई, माइनस में भी बना सकते हैं। कैसे माइनस में बनेगा? देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, यहाँ दिया गया है 95 गुणे 96। अब यहाँ पे देखिए, हम 100 के रूप में ही 90 से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमको 100 से बनाने पर फायदा ये होगा कि हमको स्क्वायर करने पे आसानी होती है। तो अगर हम 100 से 5 माइनस कर दे 95 हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस 5। दूसरे में 100 से 4 माइनस कर दें तो 100 माइनस 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल यही सर्व समीकरण यूज होगा, केवल चिन्हों का अंतर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह हम माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। केवल आप उसको समझे रहें, अलग अलग फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप यूज आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं? तो हमने कहा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या यूज करेंगे? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और फिर ए बी का मल्टीप्लाई। यहाँ पे कहिए, अब x के जगह पे क्या है? 100, और a की जगह पर 5 नहीं है, -5 है, और b की जगह पर 4 नहीं है, -4 है। यही समझना है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको उतार सकते हैं। 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 100 का स्क्वायर होगा प्लस a और b दोनों को ऐड करना है, तो लिखेंगे -5 माइनस 4, और इसमें गुणा हो जाएगा x का, यानी कि 100 का, प्लस a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू -4। बस यही आपको करना। 100 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर कितना हुआ? 10,000। अब देखिए दोनों माइनस है, ऐड हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9 में 100 का गुणा करेंगे तो -900, और जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा प्लस 5 चौका 20, यानी कि 10,000 में से पहले हम 900 माइनस कर दें तो ये हमारा 10,000 में से अगर हम 900 माइनस करेंगे तो 9,100 आ गया, और इसमें जोड़ दिया जाएगा 20 तो 9,120। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बुक में माइनस वाला फार्मूला बना करके दिया है, प्लस वाला तो दिया ही है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कितना फार्मूला याद करेंगे। केवल आप चिन्हों पर ध्यान दीजिए। अगर दोनों माइनस में है तो माइनस में रखिए, दोनों माइनस को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस में ही आएगा। दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 होगा, 100 को गुणा कर दिया -900। अब मल्टीप्लाई में अगर दोनों माइनस है तो उनका प्लस हो जाता है। बस यही आपको सिंपली देखना है। और यदि फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे, केवल एक ही स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू। इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। दूसरे में एक क्वेश्चन ये दिया गया है, दूसरे का ये तीसरा है। कह रहा है कि 104 गुणे 96। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड आप क्या बनाइए, 100 से ही ज्यादा है तो उतना जोड़ दीजिए, कम है तो घटा दीजिए। यानी कि ये 104 को हम लिख सकते हैं क्या, 100 प्लस 4, और इसको 96 को 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अगर इसमें से 4 घटा देंगे तो 96 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 100 में 4 ऐड करेंगे तो 104 आ जाएगा। तो अब आपको वही सर्व समीकरण यूज करनी है। इस बार हम डायरेक्ट यूज कर दे रहे हैं। तो x की जगह पे क्या होगा, 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4 और b के जगह पर भी क्या है, 4 है।
यहाँ पे 104 था, 100 से 4, 100 में 4 जोड़ दिया था और 96, 100 में से 4 घटाना पड़ेगा, तो 4 4 ए और बी दोनों जगह पे। यहाँ पे देखिए दो फार्मूले यूज हो गए, अभी बताएंगे। ये पहली सरसमिका, आप समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सरसमिका यूज हुई है। चलिए एक बार लिख ही दे, कहाँ लिख दें, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। अब हमने क्या किया, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ए प्लस बी, एक प्लस में था एक माइनस में था, प्लस में माइनस में रखेंगे और फिर 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और प्लस 4 और 4 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे -4। अब देखिए क्या हो गया, ये 100 10,000 हो गया। अब ये 4 और 4 तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, घट के क्या हो गया 0, और 0 में 100 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, अर्थात इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। और देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस में आएगा, 4 चौका 16, कितना आ गया 16। अब 10,000 में से 16 घटा देंगे तो आ जाएगा 9,984, 9,984। यहाँ पे एक आइडेंटिटी और यूज हो सकती है, उसको समझिए। कौन आइडेंटिटी यूज हो सकती है, यानी कि आर ऐसे भी लगा सकते हैं। हमने कहा कि 100 माइनस 4 और 100 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि जो ये सरसमिका आपको बताई गई थी, सरसमिका या आइडेंटिटी क्या बताई गई थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि 100 माइनस 4 इंटू 100 प्लस 4 इज इक्वल टू ए की जगह पर 100 होगा, 100 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे 4 का स्क्वायर होगा, तो 100 का स्क्वायर 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। अब 10,000 में से 16 घटा दीजिए तो 9,984, 9,984। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इनको दो आइडेंटिटी से भी हम लगा सकते हैं। नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में उपयुक्त सरसमिका का प्रयोग करिए। कह रहा है कि उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब जो सुटेबल हो, उपयुक्त सरसमिका, सरसमिका का प्रयोग करना है। ये आपको नहीं बताया जा रहा है कि इसी सरसमिका का प्रयोग करना है, आपको जो उपयुक्त लगे, जो सुटेबल आइडेंटिटी हो, क्या हो, सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी, उसी का यूज हमें करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन है ये, 3 है। पहला दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आपको फार्मूला बताया गया था, पहले ही अब बता दिए थे, पीछे वाले वीडियो में होगा, जा करके देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको बताया गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए उसी सरसमिका का यहाँ पे यूज किया गया है। अगर हम इसको लिख दें 3x का स्क्वायर, और यदि यहां पर हम लिख दें y का स्क्वायर है, तो ये आपको, आप सरसमिका यहाँ पे अगर क्या यूज करेंगे, सरसमिका, सरसमिका यूज करिए, x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इस सरसमिका को आप देखें तो यह साइड दिया गया, इस साइड में हमको कन्वर्ट करना है, तो हमको ये चेक करना है कि ये 2ab को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं।
तो 2 इंटू ए की जगह पे 3x और b की जगह पर y है, तो 3 2 या 6xy हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके समझ लिए, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हम लोग समझेंगे कि सर यही सरसमीका लगेगा। देखिए ये इसका स्क्वायर आप बना सकते हैं, ये स्क्वायर में पूरा दिया ही गया है। यहाँ पे x का स्क्वायर केवल था, अगर ये ब्रैकेट होता तो हम समझते कि 9x पर स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो ये x पर स्क्वायर है, तो हमको पूरे पर स्क्वायर चाहिए। तो ये 9 गुण 3 3 जा 9, यानी कि ये 9 3 का स्क्वायर है, x स्क्वायर है ही है, तो 3x एक साथ ले लेंगे, 3x का स्क्वायर, ये y स्क्वायर। अगर ये a स्क्वायर, पहला a स्क्वायर मिल गया, लास्ट वाला b स्क्वायर मिल गया, तो निश्चित रूप से या तो ये प्लस 2ab होगा या तो माइनस 2ab। तो प्लस तो यहाँ पे दिया गया है तो प्लस वाला ही लगेगा, तो 2 और a की जगह पे 3x, b की जगह पर y, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने चेक कर लिया, 3 2 जा 6xy, ये बीच वाले संख्या के बराबर है। तो निश्चित रूप से अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसको राइट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हमने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ये भी उसी टाइप से बन रहा है। देखिए ये 4 का स्क्वायर नहीं है, 4 पर स्क्वायर नहीं है, तो 4 स्क्वायर के रूप में बनाए अगर, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा। किसका स्क्वायर बनेगा? 2 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर दिया गया, दोनों को एक साथ रख के एक ही स्क्वायर लगाएंगे। प्लस ये 1 एक ऐसी डिजिट है, चाहे इस पर जरूरत पड़े स्क्वायर लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, चाहे जितनी पावर लगा दीजिए, उसके वैल्यू में कोई अंतर आता है नहीं। यहाँ देखिए माइनस भी दिया गया है, तो निश्चित रूप से अगर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, यहाँ माइनस दिया है, तो 2ab होना चाहिए। अब देखिए है कि नहीं है, 2 इंटू a की जगह पे 2y और b की जगह पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो देखिए 2 दूना 4y हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। अब ये देखिए इसके पहले जो सरसमीका बताए थे उस पर ये लगेगा। देखिए x पर स्क्वायर है, ये पूरे नंबर पे है, यहाँ पे y पर स्क्वायर है लेकिन 100 स्क्वायर के रूप में है नहीं है, तो इसको हम पहले स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, तो लिखेंगे y अपान 10 10 जा, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 a स्क्वायर हो गया। अब ये भी स्क्वायर है तो दोनों पर एक स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया, तो एक में हम जोड़ देंगे, दूसरे में घटा देंगे, या पहले में ही घटा दीजिए दूसरे में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे x प्लस वाई अपान 10, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान 10। यहाँ पे सरसमीका क्या यूज हो रही है, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या इसी को हम ए बी के रूप में लिखे थे तो ऐसे भी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए लेटर चाहे जो यूज किया जाए उससे मतलब नहीं है, अधिकांश बुक में यही फार्मूला दिया गया, यही फार्मूला ये भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। a की जगह पे x रख दिया गया और b की जगह पर y। तो आप लोग इस ऐसे क्वेश्चंस को दोहराते रहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, सारे क्वेश्चंस आपकी जुबान पे आ जाएंगे, हमारी गारंटी है। केवल आप रेगुलर क्लास में बने रहिए, और बहुत लंबा लंबा सेशन हम नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा सेशन अब ले लेंगे, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोग कंटिन्यू देखने का प्रयास करेंगे, हालांकि अभी देख नहीं रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जब तक नहीं बनेगी तब तक कोई भी काम आसान नहीं बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।